गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस दूसरे वीडियो में हमें ऐसा वसंत कब आएगा इस कविता का निम्न भाग देखना है, जो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद इन्होंने लिखा है। इस पद्यांश में हमें देखना है कि कवि क्या कह रहे हैं, उनका मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वह कितना व्यापक है, कितना श्रेष्ठ है, वो यहाँ देखना है हमें। कवि के मानस में स्वप्न बना, मानस मन, कवि का जो मन है उसका एक सपना है। जो भी यहाँ हो, जिस तरह से सूरज, पवन, बरखा, ये एक समान बंटवारा हर इंसान में करती है, वो कोई भेद नहीं करती। उसी तरह से यहाँ का जो वसंत है वह वसंत यह सीमित ना हो, वह विशाल हो, व्यापक हो। छाया था जो सीमित वसंत होगा जन जन के जीवन में। यहाँ जन मनुष्य, मानव, इंसान, यहाँ कवि यह कह रहे कि हर इंसान के जिंदगी में खुशियाँ जो हो अनंत हो, साकार विपुल जब वह अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ जो खुशियाँ हो, यहाँ के जो सपने हो वो पूर्ण हो, चाहे वो इंसान अमीर हो या गरीब हो। जब मनुष्यों का जग अगर ऐसा हुआ तो ऐसे विश्व में जहाँ पर सब मनुष्य रहते उसमें क्या होगा, भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। भू जमीन, यहाँ पर कौन सा नंदनवन बन जाएगा, नंदनवन स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग बन जाएगा, तो वह अभिनव होगा, पूरी तरह से नया होगा, पूरी तरह से अच्छा होगा। ऐसा वसंत कब आएगा। पर बार बार कवि हमसे यही मनुहार कर रहे हैं, यही पूछ रहे कि सचमुच जो वसंत की मैं कामना कर रहा हूँ, मनीषा कर रहा हूँ, वह वसंत, मानव रूपी वसंत कब आएगा। उस पर कवि हमें कुदरत का उदाहरण देकर बताते हैं कि कुदरत की जो सौगात है वो सबके लिए एक बराबर है। अब कुदरत की सौगात कौन सी है, तो रवि से मिलने वाली रोशनी, चांद से मिलने वाला चांद का प्रकाश, मुक्त पवन, ये सबके लिए एक समान है। सबका समान रवि है। रवि सूर्य, शशि है, शशि चांद, फिर वो सूर्य का प्रकाश हो या चांद का प्रकाश हो, सबका समान है मुक्त पवन। यहाँ की हवा जो है वो पूरी तरह सबके लिए मुक्त है। सारे मानव यदि मानव हैं, कवि ने बहुत ही विशाल मन यहाँ पर बताया हुआ है और कह रहे हैं कि सचमुच अगर आप मानते हैं कि हर इंसान ये इंसान ही है, सबके समान हो भूमि गगन। कवि ये कह रहे हैं कि यह जो भूमि है, यह जो जमीन है, गगन है, जो आकाश है, यह सबका एक समान होना चाहिए, उसमें कोई दूजा भाव नहीं होना चाहिए। कब नवयुग में ऐसी नव संस्कृति, कवि ये कह रहे हैं कि यह नवयुग कब आएगा, नया जमाना कब आएगा, और यह जो नव संस्कृति है, नया जो संस्कार है, यह कब आएगा, नव विश्व व्यवस्था लाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, पूरे संसार में एक नव व्यवस्था, नया चलन, नया रिवाज आएगा। और कवि हमसे पूछ रहे हैं कि यह कब आएगा। अगर ये आता है तो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। अगली पंक्ति में हमें कवि यह बताते हैं कि हमारी क्या इच्छा है, किस तरह से हम समान बन जाएंगे। तो कवि अगले पद्यांश में कहते हैं, सबको दे भोजन वसन भवन। वसन वस्त्र और भवन मकान। आपको पता है कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह है रोटी, कपड़ा और मकान। तो कवि यह कह रहे हैं कि हर इंसान को अगर रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए जिससे जीवन में रस छाए।
तो ये कह रहा है कि ये 3 ज़रूरतें अगर हर इंसान की पूरी होती है तो बहुत से पाप भी नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य की ज़िंदगी में बाहर आएंगी और उसके ज़िंदगी में एक नया युग आएगा, नई प्रेरणा आएंगी। खिल जाए अधर, अधर ओठ। अब ओठ खिल जाएंगे मतलब क्या है कि मानव खुश रहेंगे तो उनके अधरों पर खुशी और छलकते रहेंगी, हंस दे आंखें। अगर हम हंसते हैं तो हमारी आंखें हंसेंगी, अगर हम खुश हैं तो हमारा पूरा शरीर खुशी से झूमने लगता है। तो यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि अगर सबको रोटी कपड़ा और मकान मिलता है तो उनके अधरों पर यह खुशी रहेंगी। ऐसा वसंत जग में आए, जग संसार। कवि ये कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे ही समाज में नहीं, मेरे ही देश में नहीं तो सारे विश्व में इस तरह की क्रांति आ जाए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। बहुत ही व्यापक यहाँ कवि ने अपनी भावना बताई हुई है कि अगर ऐसा वसंत अगर दुनिया में आता है तो चाहे ग्रीष्म हो, ग्रीष्म चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे शिशिर हो मतलब सर्दी का मौसम हो, ये दोनों भी मौसम क्या कहलाएंगे? वसंत ही कहलाएंगे। इसमें भी लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तड़पती कलझाने वाली गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। सर्दी में लोग ठिठुरेंगे लेकिन सामान जब बंटवारा रहेगा तो उसमें भी लोग खुश रहेंगे। और कवि ये कहते हैं कि सचमुच ऐसा वसंत आना चाहिए और वो हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। और जिस दिन ऐसा वसंत आएगा सचमुच सारे विश्व में बाहर आ जाएंगी और सभी को समानता मिलेंगी। इस तरह से बहुत ही विशाल दृष्टिकोण यहाँ कवि ने रखा है और एक श्रेष्ठ दर्जा की यहाँ पर जो कविता है वह कवि ने पेश की है और एक विश्वव्यापी कल्पना हमारे सामने रखी है। इस तरह से यहाँ इस कविता का जो भावार्थ है वह समाप्त होता है। थैंक्स।